Assalamu alaikum. Welcome, dear students and viewers. I hope that you are all doing well. You are watching S4S videos, my YouTube channel. Before starting my today's topic, it's request to you, please like, comment and share this video and subscribe my channel. So as these days we are discussing about the earth, which is from text book of EVS class 5th. So लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन आवर लाइफ पढ़ा था कि कैसे जो सीज़न है वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों। जब समर होता है तो समर में किस तरह यानी वो हमारी लाइफ कैसे इफेक्टेड होती है और विंटर में कैसे होती है कि समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं या जो लाइट कलर्ड होते हैं, और विंटर में हम गर्म खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनमें से कुछ अपनी बिल में चले जाते हैं, अपने आप को वहाँ वो विंटर स्लीप लेते हैं, और ऐसे ही जो कुछ ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। कभी जो कुछ हैं कुछ के समर में आके वो यानी खिलते हैं फूल वगैरह, और कुछ के समर में गिर जाते हैं, कुछ के ऑटम में। तो ऐसे ही यानी इफेक्टेड कैसे है ये सीजन्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑन एनिमल्स और एज वेल एज ऑन प्लांट्स। तो ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था तो ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ये उसमें हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था ये उसमें से हमने सीखा था। अब आज के जो नेक्स्ट है, जो टुडेज लेक्चर है हमारा, वो है इक्लिप्सिस। एक जो ग्रहण होते हैं, एक है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी सोलर हो गया जो सूरज ग्रहण है, और लूनर हो गया जो चांद ग्रहण है। तो अब इक्लिप्सिस क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और जो मून है यानी चांद है वो अर्थ के ज़मीन के गिर्द घूमता है। यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सो इस रिवॉल्विंग में उनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है, यानी कभी एक साइड में होता है, कभी दूसरी साइड में। तो इसी से यानी ये जो पोजीशन इनकी चेंज होती है घूमने में, चक्कर लगाने में, तो इसी से क्या ग्रहण वजूद में आते हैं। इक्लिप्सिस इसी से बनते हैं। तो ये जो एन इक्लिप्स इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट हाइडिंग ऑफ एन हेवनली बॉडी बाय अनदर बाय इट्स शैडो। ये जो ग्रहण है ये क्या है, ये इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये पार्शियली यानी कभी तो ये कंप्लीट होता है और कभी थोड़ा ये छुप जाता है। एक जो इज्साम फल्की है उस वो दूसरे इज्साम फल्की को छुपा देता है उसके शेडो से, उसके साए से। तो यहाँ दो किस्म की इक्लिप्सिस हैं, एक है सोलर इक्लिप्स और दूसरा है लूनर इक्लिप्स। तो जो सोलर इक्लिप्स है यानी सूरज ग्रहण, तो इसमें क्या होता है, जो मून है, चांद है, वो यूजुअली
वो अर्थ और सन के बीच में नहीं आता है। When it does, the moon blocks some sunlight from earth and a solar eclipse takes place. जब ऐसा होता है कि जो मून है वो रोक लेता है सनलाइट जमीन से, तो ये इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यानी द मून मेक्स अ स्मॉल शेडो ऑन अर्थ, तो मून के एक स्मॉल शेडो किस पे आ जाता है, अर्थ पे। जैसे अभी हुआ था 21 जून को था, है ना, यानी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त वो हो गया था सोलर इक्लिप्स। उस दिन कई जगहों पे तो पूरा अंधेरा आ गया था, छा गया था इस तरह का। तो फ्रॉम दिस शेडो द सन अपीयर्स टू गेट कवर्ड स्लोली, तो इस शेडो से जो सन है वो अपीयर होता है आस्ता आस्ता, ठीक है ना। तो ये इस तरह का है, देखो ये सन है, ये मून है, मून इज शेडो अर्थ पड़ता है, तो यानी इस सूरज के और ज़मीन के दरमियान क्या आ जाता है, मून, यानी चांद आ जाता है। तो इससे ये सोलर इक्लिप्स बन जाता है, ठीक है। मून जो है वो कुछ लाइट जो सन की है वो ब्लॉक कर देता, रोक देता है ज़मीन से, ठीक है ना। ज़मीन पे वो कुछ यानी उसका शेडो आता है, तो उसमें से इक्लिप्स यानी सोलर इक्लिप्स बन जाता है। और इस तरह लूनर इक्लिप्स क्या है, जो मून है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है अर्थ के गिर्द, और जो अर्थ है वो नहीं आती है सूरज और चांद के बीच में, यानी यूजुअली नहीं आती, यानी ये कोई यूजुअल नहीं है, बट यानी नोट्स इन दिस पिक्चर व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ डज कम बिटवीन द, यानी अब यहाँ देखो कि जब अर्थ कभी आ जाती है इसके बीच में सन एंड मून के, द मून पास थ्रू द अर्थ शेडो, तो मून जो है वो अर्थ की शेडो से पास होता है। जो मून है वो किसी लाइट लेते हैं, सन से, है ना। अब इसके बीच में ये अर्थ आ गई है, विच कॉज लूनर इक्लिप्स, तो इससे लूनर इक्लिप्स बन जाता है। ये सन है ना, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है ना, ये वाला, और यहाँ ये अर्थ है, और ये क्या है, मून है, ठीक है ना। अब जब ये घूमते घूमते ये यहाँ आ गया, यानी अर्थ मून और सन के बीच में आ गई, तो जो इसका शेडो है, यानी मून जो सीधा इससे लाइट लेता था किसी सन से, अब बीच में ज़मीन आ गई है, अर्थ आ गई है, तो अर्थ का जो शेडो इस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या बन जाता है, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब कुछ नए वर्ड हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, वो परत गैसेस की है, यानी जो हमारे इस प्लेनेट को जिसने कवर किया है इर्द गिर्द, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी फ़ज़ा को। एक्सिस क्या है, एक ख्याली एक लाइन एक है जो यानी सेंटर किसी भी घूमने वाले चीज़ के, ऑब्जेक्ट के सेंटर में होती है, थ्रू सेंटर में। बिलियन 1 मिलियन, ठीक है ना। कोर जो इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, यानी सबसे अंदर का इस जो परत है, हिस्सा है, उसे कोर कहते हैं। क्रस्ट जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो लेयर है। अर्थ क्विक किसी कहते हैं जो सडन वायलेंट मूवमेंट है अर्थ की जो सतह पे, जो अचानक एक यानी हरकत हो जाती है, यानी ज़बरदस्त किस्म का तराश होता है। और इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है अराउंड अर्थ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल तक जो इक्वल यानी डिस्टेंस में जो इसे बांधते हैं, इक्वेटर अर्थ। फेरी क्या है, लाइक ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फायर, यानी वो चीज़ जैसे जिसने, यानी वो जैसे आग ही की हो, जिसमें जिसने आग को ले रखा हो, अपनी आतिशी जिसे कहते हैं। फ्लड क्या है, ए बैंड ऑफ रॉक लेयर, यानी इसकी चट्टानों की लेयर, ठीक है ना, परत दर परत जैसे। जियालजी है वो ज़मीन के बारे में जो इल्म पढ़ा जाता है, तो उसको जियालजी कहते हैं। लावा है जो यानी सियाल गर्म किस्म की वाल्किनों से बाहर निकलता है मादा, वो लावा है। मेंटल है वो हिस्सा जो क्रस्ट और कोर के बीच में है, ज़मीन का वो हिस्सा। ऑर्बिट किसको कहते हैं,
में वो रास्ता या वो पाथ जो एक प्लेनेट या सितारा, सियारा या चांद यानी जिस पे वो चलता है दूसरी इंसान के इर्द गिर्द, मदार जिसे कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं वो हरकत, वो गर्दिश जो ज़मीन सूरज के गिर्द करती है। रोटेशन कहते हैं कि ज़मीन का अपने मदार पे घूमने को। सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ वो आला है जिससे ज़लज़ले की स्ट्रेंथ को नापा जाता है। स्पेस है यानी वो कायनात जो ज़मीन यानी कायनात का वो हिस्सा जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से ऊपर का है, यानी खला जिसे कहते हैं। वॉल्केनो है वो माउंटेन, पहाड़ या पहाड़ी जहाँ जिससे लावा निकलता है, ठीक है, वो यानी अर्थ के नीचे से आता है, अर्थ के फिर सरफेस से वो निकलता है, ठीक है ना। अब इसने रिकैप किया है तो seen from the space the earth looks like a mass of land, sea and air, ठीक है। जब हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को यानी ज़मीन को तो ज़मीन किसका यानी मजमुआ दिखते हैं, पानी का, ज़मीन का और हवा का एक गोला दिखता है। जो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, ज़मीन का जो इल्म उसे जियोलॉजी कहते हैं। द अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अर्थ की 3 मेन लेयर हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। माउंटेन्स आर फॉर्मड बाय द मूवमेंट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। माउंटेन कैसे बनते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट है जो उसमें मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उसकी वजह से माउंटेन वजूद में आते हैं। One of the way in which mountains are formed is through a process of volcanic action। और माउंटेन्स के बनने की एक ये भी फॉर्म है, ये भी एक वे है, यानी ये भी इससे भी बनते हैं जो वॉल्केनिक एक्शन होता है, यानी जब अचानक वो ज़मीन से अंदर से प्रेशर निकलता है तो वहाँ से एक वॉल्केनो बन जाता है, तो उससे भी तो अर्थक्वेक्स वो हैं, वो किस तरह होते हैं कि जब चट्टानों की है ना, बहुत सी चट्टानें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं अचानक, तो ज़मीन के अंदर एक हरकत पैदा हो जाती है, जुम्बिश पैदा हो जाती है। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं यानी जो आला है, जो मशीन है, ठीक है ना, तो उसका पता लगाने के लिए यानी अर्थक्वेक को सुराग लगाने के, डिटेक्ट करने की कहाँ आया, कितना था, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, जो अर्थ के ज़मीन के जो मदार है यानी वो झुकाव की तरफ है। तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किससे बनते हैं, जो ज़मीन का अपने मदार पे रोटेट करना है, घूमना है। सीजन्स कैसे बनते हैं, कॉज्ड बाय टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स ऐसे बनते हैं कि जो अर्थ का अपने मदार पे घूमना है और अर्थ का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है, उससे सीजन वजूद में आते हैं। द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो हद इस्तवा पे डेज भी और नाइट्स भी वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। सीजन्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनकाइंड। जो सीजन है, मौसम है, वो असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट होते हैं किस पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और इंसानों, मैनकाइंड पे। इक्लिप्सेस ऑफ द मून and the sun occur due to the shadows cast by the earth and the moon respectively, ठीक है ना। तो मून का जो चांद ग्रहण लगता है तो उसमें ज़मीन का शेडो आता है, जो सूरज ग्रहण लगता है उसमें चांद का शेडो आता है, तो ठीक है ना। इससे ये यानी ग्रहण बनते हैं। तो ये हमारा आज तक के लिए था और कल इंशाल्लाह इसकी जो वर्क होगा, थिंक एंड आंसर का, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।